तो टुडे आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? मॉडल्स। क्या है बेटा? वी विल डिस्कस अबाउट मॉडल्स के बारे में। ठीक है जी। तो मॉडल्स में आपके जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एक तो शुड होता है। कौन सा होता है बेटा? दूसरा कैन, तीसरा मे, चौथा वुड, कौन सा जी? पांचवा कुड, छठा माइट, सातवां मस्ट। ये 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना फालतू के ought to, has to, have to, ये भी मॉडल्स में आते हैं सब, लेकिन इसका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जितने आपके एग्जाम में ये नजर आएंगे। ठीक है, इनके बारे में आपको स्टडी करनी है अच्छे से। क्लियर है? यस। हमारा जो पहला टॉपिक है मॉडल्स में वो है बेटा शुड। क्या है? देखो मॉडल्स आपको आने बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स, एरर, नरेशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, जब आपकी ग्रामर 10th क्लास की क्या होगी? कंप्लीट होगी। ठीक है जी। तो मॉडल सबसे पहले क्या आता है? शुड। शुड का अर्थ होता है बेटा चाहिए। क्या होता है? चाहिए। मॉडल से मतलब ये नहीं है कि आपने इसके हिंदी पढ़ ली तो आपको मॉडल्स आगे करने वाला है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो पॉइंट है वो आपको पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां कहीं भी ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है बेटा कर्तव्य है। जहां कहीं भी कर्तव्य के बारे में बात की जाएगी उन सेंटेंसों में किसका प्रयोग करोगे आप? अब आप कहोगे भैया कैसे कह दिया आपने बात? जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करने, ये हमारा कर्तव्य है बेटा। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ कर्तव्य के बारे में बात हो रही है तो सेंटेंस वाला आपको बताएगा नहीं शुड आने वाला है। सेंटेंस को रीड करना आपको। मान लो सेंटेंस यहाँ है, वी ओबे आवर पेरेंट्स। वी ओबे, यहाँ ओबे का मतलब होता है आज्ञा करनी। तो ये हमारा कर्तव्य है, हमें सिखाया जाता है। तो इस सेंटेंस को देखकर साफ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कर्तव्य के बारे में बात हो। तो क्या आना चाहिए बेटा? सेंटेंस आया वी फॉलो ट्रैफिक रूल। वी फॉलो ट्रैफिक रूल। क्लियर है? तो ये हमारा कर्तव्य। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? एक जगह और करते हैं, सेकंड वन सजेशन। यदि सुझाव दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? ये एडवाइस दी जा रही है। क्या दी जा रही है? तो वहां पे किसका प्रयोग करोगे आप? जैसे मैं आप बीमार हो और मैं आपको सलाह दूं आपको उस वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छा डॉक्टर है वो, तो मैंने क्या दी आपको? सलाह दी। आपको वाला ट्यूशन ट्राई करना चाहिए, अच्छा है। किसी पेरेंट्स बोल देते हैं। अब यहाँ सामने वाला आपको सलाह दे रहा है तो या मैं आपसे बोलूं कि आपको दवाई समय पे लेनी, या डॉक्टर बोल देता है तुम्हें आराम करना, मान लो बीमार हो तो आप यहाँ पे क्या आएगा? तो यानी सलाह भी हमें कोई दे रहा होगा तुम्हें पढ़ना चाहिए यदि पास होना है तो भी वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? तो आपको शुड का ये चीज पढ़नी है घर से, ये चीज कि भाई जहां कर्तव्य के बारे में बात होगी या कहीं सुझाव दिया जा रहा है तो मेरा मॉडल्स वहां पेपर में क्या आना चाहिए? क्लियर है? पे हम बात करते हैं कैन। किसकी बात करते हैं जी? कैन की। अभी हमने शुड पढ़ा था। तो कैन का मतलब आप जनरली बात करते हैं तो सभी को पता होगा सकता, शक्ति। सकता है नॉर्मली सभी को पता होगा जी, सकता है कह सकते हैं ना। अब इसका भी हम पॉइंट के वाइज पढ़ेंगे। जहां एबिलिटी, क्या बेटा? एबिलिटी। जहां पे योग्यता, टैलेंट के बारे में बात की जा रही है, किसी के अंदर से अंदरूनी कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, वहां पे किसका प्रयोग करेंगे हम? अब मैं आपसे कहूं मैं अच्छा गा सकता हूं, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूं आपको। तो सेंटेंस यह है कि मैं अच्छा दौड़ सकता हूं, तो मैंने अपनी एबिलिटी बताई कि मैं क्या कर सकता हूं? दौड़ सकता हूं। अब कोई सेंटेंस आया आई रन फास्ट। अब इस सेंटेंस में मुझे ऐसा पता लग रहा है, देखो ना तो किसी इसमें सलाह दी गई, सलाह तो नहीं दी जा रही सेंटेंस में, ना मेरा कर्तव्य थोड़ा दौड़ना। अब इस सेंटेंस को आप ढंग से पढ़ो, आई रन फास्ट, मैं दौड़ सकता हूँ तेज। तो मैं अपने अंदर ही क्या कला बता रहा हूँ, एबिलिटी। तो वहां पे किसे प्रयोग करोगे? आई कैन रन फास्ट। मैं मैथ के सारे सवाल सोल्व कर सकता हूँ ये वाले। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ कि हाँ मुझे मैथ अच्छी है, तो मैं मैथ के सारे सवाल आई कैन सोल्व ऑल द सम्स। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ जी? सेकंड नंबर पे कैन का प्रयोग करते हैं परमिशन देने के लिए। परमिशन देने के लिए। यदि मुझे किसी वाक्य में लाइक आप सब बैठे हो, आपका बैच खत्म होकर मैं बोलूं आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, तो मैं क्या बोलूंगा? यू कैन। तो मैंने आपको क्या दी है? या कोई रिश्तेदार आया या कोई इंटरव्यू वाला आप आए अंदर, मैंने क्या बोला? बेटा आप यहाँ बैठ सकते हो। अभी जब टाइम होगा जब आपसे बात करेंगे। यू
कैन गो, तुम जा सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर। तो जब आप किसी वाक्य में परमिशन दे रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो, तो वहां भी किसका प्रयोग करोगे, कैन का। समझ में आ रहा है जी? ओके। अगला मॉडल आता है बेटा मे। क्या आता है? हमने शुड पढ़ लिया, वो क्लियर हो गया आपका। हमने कैन पढ़ लिया। थर्ड नंबर पे क्या आता है? यदि इसकी प्रोनाउंसिएशन करें तो उसकी भी आता है सकता, सकती, सकते। यदि मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन भी करूं तो इसकी भी सिमिलर निकलती है। क्या निकलती है जी? बट लेकिन बहुत सारी चीजें बदल जाती है। मे का प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। क्या करते हैं बेटा? जहां कहीं भी किसी भी वाक्य में संभावना आ जाए गलती से भी, यदि संभावना आ गई तो वहां किसका प्रयोग करोगे? जैसे मौसम को देख कर आप बोल रहे हो, बात कह रहे हो, आज बारिश हो सकती है, तो बारिश क्या संभावना कर रहे हो सेंटेंस में, तो संभावना में गारंटेड क्या आएगा? रेन में कम टुडे, आज बारिश आ सकती है या हो सकती है। क्लियर है? अब लाइक इंडिया का मैच है पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, 2-2:30 बजे चालू होना है। तो अभी आप आपस में बात कर रहे हो, लाइक ये बात करते हैं आपस में, आज आईपीएल में जीतेगा। आप अपने यहाँ बात करी क्या कि आज इंडिया जीत सकती है या ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है, आज भाई मजबूत लेके खेलेगी, तो इंडिया विन टुडे। अभी मैच चालू नहीं और आपने प्रेडिक्शन कर दी, तो वहां संभावना के लिए क्या आएगा? समझ में आ रहा है? सेंटेंस पढ़ के पता जाएगा इसमें क्या हो रही, पॉसिबिलिटी आ रही है। सेकंड, मे का प्रयोग करते हैं परमिशन लेने के लिए। कहां करते हैं बेटा? परमिशन लेने के लिए। देखो जब हम बचपन में क्या करते थे, 2 उंगली लगा के मैडम के आंखों के सामने, मे आई गो टू टॉयलेट, तो ये जो मे आता था उस समय नहीं पता था मैं क्यों आता था, लेकिन हम रट लेते थे। बच्चे बोलते थे, हम भी बोलते थे मे आई गो टू टॉयलेट, लेकिन उस सेंटेंस के पीछे रीजन था, वो मॉडल यूज किया गया वहां पे मे। जब परमिशन ले रहे हो ना किसी से आप, तो वहां किसका प्रयोग करते हैं बेटा? आप कहीं से बाहर आए या कोई नई जगह पे जा रहे हो और आपको किसी से कुछ चीज लेनी है, तो आप क्या बोल सकते हैं? मैं आई ड्रिंक द वाटर, मैं आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। तो आप यहाँ परमिशन लेते नजर आ रहे हो, क्या लेते नजर आ रहे हो? तो बेटा ध्यान रखना, परमिशन लेने और देने में कंफ्यूजन होती है बच्चों। तो लेने में हमेशा क्या आता है? मैं आएगा बेटा। मैं आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं आई गो टू टॉयलेट, वॉशरूम बोल सकते हो। क्लियर है? तो कुछ अगले जो आपके मॉडल है वो है बेटा, मे के बाद आता है माइट। क्या आता है बेटा? माइट। ठीक है जी। और कैन का होता है कुड। अब हमारे ये जो दोनों मॉडल है, यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि जो मे का पास्ट होता है, मे का, आपने मे पढ़ा भी, तो मे का यदि मैं पास्ट में ले जाऊं तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा? भाई जैसे तो माइट का और कुड का प्रयोग पढ़ना है, तो मे का पास्ट क्या होता है? माइट। तो पॉसिबिलिटी यदि मैं पास्ट में बात करूं, किससे बात करूं, तो वो माइट आएगा। तो यानी मे आपने पढ़ रखा है तो माइट आप अच्छे से पढ़ोगे। आप कहोगे भैया कैसे? लाइक मैच कल हुआ था, मैच कल हुआ था, अब इंडिया हार गई इस मैच को या जीत गई, तो आप क्या अनुमान करोगे? अगले दिन क्या बोलोगे कि ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती थी, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती थी। अब आप पास्ट में चले, पॉसिबिलिटी यहां भी लगा रहे हो आप, वो वाली वहां कैच हो जाती तो ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा खेली, ऑस्ट्रेलिया भी, या इंडिया माइट विन यस्टरडे। अब ये जो यस्टरडे आया, ये साफ साफ बता के जा रहा है यहाँ पे क्या है, ये पास्ट टेंस है। क्या है बेटा? यानी बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं, लास्ट डे बोलते हैं, लास्ट ईयर बोलते हैं, तो ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। यदि पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वहां संभावना में क्या आएगा? तो ये तो सेंटेंस की कला आपको आनी चाहिए पढ़ने की, कि यस्टरडे या लास्ट डे, लास्ट ईयर किसे शो करता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है? यदि मैं बात करूं तो ये किसका पास्ट होता है? कैन का पास्ट। किसका पास्ट? कैन का जी। ठीक है। यदि मैं एबिलिटी बात करूं मैं किसके बारे में? पास्ट टेंस के बारे में, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? लेकिन कुड का एक खुद भी प्रयोग होता है, हम इसका पास्ट हैबिट, पास्ट कुड का एक अलग से प्रयोग क्या होता है? पास्ट हैबिट। जब हम अपनी पुरानी आदतों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो वहां किसका प्रयोग करते हैं? कुड का। जैसे लाइक आप बड़े हो गए, लाइक 40-50 साल के हो गए, कोई बच्चा बैठ कर खेल रहा है और आप नहीं खेलते, तो आप क्या बोलोगे? जब मैं 11-12 साल का था भाई साहब शॉट खेलता था, ऐसे। तो आपने अपने पास्ट बताया है, क्या बताया? तो यदि आप किसी भी सेंटेंस में अपना पास्ट बताते नजर आ रहे हो
तो वहां 99 नहीं 101% क्या आने वाला है, कूड़ आएगा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अब क्या हुआ, मान के चलो कोई 60 ईयर का ओल्ड मैन है, बूढ़ा हो गया लाइक, ठीक है, अब वो नहीं इतना आग इसकी वो विजिबल है कि वो देख पाए, तो वो अपने बच्चों से किसी से जब वो गाड़ी चलाता है उससे क्या बोलता है, मैं अभी भाई साहब इसी तरह से गाड़ी चलाता था जब मैं जवान था, 11 साल का था, 15 साल का था, 30 साल का था। तो उसने एक बीती हुई बातों को अपने एक पास्ट हैबिट में बताया, तो वहां पे किसका प्रयोग करोगे, आई कुड ड्राइव फास्ट कार व्हेन आई वाज। तो कहने का मतलब यह है, यदि आपने रूल ढंग से कवर कर लिए ना तो बहुत आसान लगेंगे मॉडल, 2 नंबर के आएंगे, 2 के 2 ठीक कर आओगे आप। मे पास्ट मार दोगे तो माइट हो जाएगा, कैन का पास्ट मार दोगे तो क्लियर है। छठा हमारा वुड है, क्या बेटा, और 7th हमारा क्या है, ये मस्ट, क्या बेटा। ये 7 मॉडल आपके एग्जाम में कंफर्म, आप कोई से भी पेपर उठाओगे लास्ट को जो मॉडल पढ़ना है, छठा कौन सा पढ़ना है, ये वुड कौन सा पढ़ना है, और 7वां मस्ट। अब जो वुड होता है, वुड का प्रयोग हम करते हैं, सबसे पहले करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या करते हैं बेटा, जिस वाक्य में हमें कहीं विनम्रता से कोई चीज मांगनी है, लाइक किसी से मुझे कॉपी या कॉफी मांगनी है, या तो मैं क्या बोलूंगा, वुड यू लाइक टू गिव मी ए पेन, क्या तुम मुझे पेन दिखा सकते हो। अब मैं यहाँ इस सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट करता नजर आ रहा हूं मैं, तो यदि मेरे पास सेंटेंस इस प्रकार से है, गिव मी ए कप ऑफ टी, कप ऑफ। अब इस सेंटेंस में आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या मुझे एक गिलास चाय मिल सकती है, कप चाय मिल सकती है, तो उस वाक्य में आप क्या यूज करोगे बेटा, वुड यू गिव मी ए कप ऑफ टी। यहां आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, सेंटेंस में क्या कर रहे हो जी, पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो, वुड यू गिव मी सम मनी। तो वहां पर किसका प्रयोग करोगे, तो आपने रिक्वेस्ट करी, वहां पर रिक्वेस्ट जारी करी, क्लियर है। सेकंड नंबर पे यूज करते हैं वुड का अनरियल कंडीशन। कहां पे करते हैं जी, अनरियल कंडीशन का मतलब होता है जब आपने जो चीज हो नहीं सकती, लेकिन आप एक इमेजिन कर रहे हो, काश मैं कैटरीना कैफ के साथ घूमता, काश मैं मेरे पास डोरेमोन गेट होता है, एनीवेयर डोर है ना, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। अब ये हो नहीं सकता, लेकिन आप फिर भी इमेजिन कर रहे हो, ये अनरियल कंडीशन आ रही है, तो वहां तक इसका प्रयोग करोगे, जैसे दैट इफ आई वर ए एक्टर, काश मैं एक एक्टर। यहाँ पे इफ का मतलब काश आया जी सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड दैट इफ आई वर ए एक्टर। हर सेंटेंस में ऐसे आएगा, लिखा हुआ है, इफ दैट इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, पीएम लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिख दिया, तो क्या आएगा यहाँ पे। तो यदि किसी वाक्य में कहीं आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से विनम्रता से बात कर रहे हो, या फिर अनरियल कंडीशन के बारे में बात हो रही हो, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे। और ये जब ही पेपर में आप कर पाओगे जब इनके अंदर की लाइनें पढ़ के आओगे कि इन्हें कहाँ कहाँ यूज करते हैं। लट नहीं हो जाना धूल में गया, ऐसी पढ़ लिया, चलो यो अच्छा लग रहा सुड़, अच्छा यू क्या अच्छा लग रहा, कपड़े नहीं है कि जो अच्छा लग रहा वो पहन लिया, ये पढ़ना पड़ता है घर जाके। बेटा मस्ट में बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, मैं तुम्हारी, तो मस्ट का प्रयोग जो है ना, मस्ट और शुड दोनों का मतलब क्या होता है, लेकिन कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे, कब मस्ट लगाना और कब, अरे 99 100% कंफ्यूजन में रहते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा मस्ट का प्रयोग करते हैं जब कोई भी चीज सर्टेन हो, क्या हो जी, सर्टेन मतलब निश्चित हो, क्या हो, यदि वो जरूर होनी चाहिए। अब कल मेरा इंटरव्यू है, कल मेरा, तो मेरा वहां जाना जरूरी है नहीं है, जॉब की जरूरत है। टुमारो इज माई इंटरव्यू, टुमारो क्या है मेरा, कल मेरा इंटरव्यू है, मुझे जरूर जाना, आई मस्ट गो, आई मस्ट गो। या आपको वाक्य में आ गया, वी फॉलो ट्रैफिक रूल, वी फॉलो ट्रैफिक रूल। अब ये ट्रैफिक रूल, वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब इस ट्रैफिक रूल में भाई नहीं करूंगा तो मेरे पर फाइन लगेगा। और यदि ऑप्शन में बोर्ड में मस्ट भी आ गया, शुड भी आ गया, तो किसकी तरफ जाओगे आप, क्योंकि भाई ये जरूरी हो गया। लेकिन मैं बोलूं आपसे, मैं आपसे बोलूं